हमारे चैनल लकी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं आपके लिए आया हूँ नया संसद भवन से संबंधित जीके। दोस्तों इसमें मैंने सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं, साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन भी लास्ट में दिया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 मई को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 28 मई को किया गया था। दोस्तों ये हमारा नया संसद भवन है। ठीक है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों संसद भवन का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इन्होंने 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन किया था। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? दोस्तों नए संसद भवन के वास्तुकारक बिमल पटेल है। कौन दोस्तों? बिमल पटेल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये बिमल पटेल की फोटो है। दोस्तों कुछ दोस्तों हमने एक्स्ट्रा नोट्स भी लिए हैं, आइए उन्हें भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसके डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। दोस्तों ये किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। ठीक है दोस्तों, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? जो हमारा नया संसद भवन बना इसमें कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टोटल 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए नए संसद भवन को बनाने में। ठीक है, और दोस्तों जो पुराना वाला संसद भवन था उससे बनाने में 83 लाख रुपए लगे थे। कितने लगे थे दोस्तों? 83 लाख रुपए दोस्तों उस जमाने में लगे थे। आज के जमाने में बहुत फर्क है, इसलिए 1200 करोड़ लगे। साथ ही जो नया संसद भवन बना उसमें नई नई टेक्निक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है इसमें। नोट, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आइए उन्हें पढ़ते हैं। नया भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोस्तों साथ ही दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मतलब दोस्तों जो पहले था उससे इसकी जो बैठने की क्षमता भाई काफी अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? दोस्तों नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं दोस्तों, आइए उन्हें देखते हैं। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी, जो 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। मतलब दोस्तों इसको बनने में बहुत ही कम समय लगा, 3 साल से पहले ये बन गया। साथ ही इसकी 64,500 वर्ग मीटर में फैली है 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। मतलब इसका आकार कैसा दोस्तों? त्रिकोण आकार का। ठीक है, ये 64,500 वर्ग मीटर की है। ठीक है दोस्तों, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? जो संसद भवन है उसमें अंदर जाने के लिए कितने प्रवेश द्वार हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोस्तों 3 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, नोट, इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं। कितने दोस्तों? 3 मुख्य द्वार हैं। पहला द्वार है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार है। ठीक है, इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो जो नया संसद है इसमें लोकसभा कक्ष की थीम दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये थीम है। ये देखो आप छत पे दोस्तों देख सकते हैं, ये क्या है? मोर की तरह, पंखों की तरह थीम बनाई गई है। ठीक है, नए संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? मतलब लोकसभा कक्ष की थीम अलग है और राज्यसभा कक्ष की थीम अलग है। ठीक है, तो जो राज्यसभा कक्ष है इसकी थीम दोस्तों हमारा राष्ट्रीय फूल कमल का जो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये देखो आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का स्पेशल कॉइन जारी किया गया? मतलब दोस्तों जब संसद का उद्घाटन किया गया तब एक विशेष
सिक्का जारी किया गया। वह सिक्का था दोस्तों 75 रुपए का। कितने रुपए का था? 75 रुपए का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। साथ ही दोस्तों एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, जारी क्यों किया गया? इससे उपलक्ष्य में याद रहता है कि इस टाइम पे ये शुरू किया गया था। आइए कुछ नोट्स देखते हैं एक्स्ट्रा। प्रधानमंत्री ने रविवार 28 मई, कौन सा दिन था दोस्तों? एक रविवार का दिन था 28 मई, और सन दोस्तों हमारी 2023। ये एक यादगार दिन है दोस्तों। को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 75 रुपए का एक विशेष स्मारक टिकट जारी किया। मतलब एक 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, नए संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। यह किसका प्रतीक होता है? दोस्तों इस नए संसद में एक सेंगोल नामक एक दंड है जो इसमें रखा गया। ठीक है, ये इसका फोटो दिया है दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारे सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है। काय को दर्शाता है दोस्तों? सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख नोट्स देखते हैं। ठीक है, तो नोट्स हैं सेंगोल। दोस्तों ब्रिटिश शासन सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सेंगोल को स्थापित किया गया था। ठीक है, देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, ने अंग्रेजों सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। मतलब बात ये है दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था और जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है, तब उन्हें कुछ हमारे जो राजा महाराजा थे, शक थे, ठीक है, और मुगल साम्राज्य, इन्होंने जो है इसमें एक प्रथा चलती थी। मतलब जब एक राजा हटता था और दूसरा राजा आता था, जब दूसरा राजा आता था तो वह दोस्तों उसे सेंगोल देता था। क्या देता था? सेंगोल देता था। इससे क्या होता है कि अब जो है जिसके पास सेंगोल है वह क्या वर्तमान में राजा है। ठीक है, तो ये प्रथा जवाहरलाल नेहरू को पता थी, तो इन्होंने ये मंगवा के पहले दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश शासन को दिया। किसे दिया? ब्रिटिश शासन को दिया। ठीक है, फिर ब्रिटिश शासन से अपने हाथों में लिया। अपने हाथों में लेने का मतलब क्या है? अब जो शासन है वह अब कौन चलाएंगे? हमारे भारतीय चलाएंगे। ठीक है, साथ ही सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। मतलब जिसके पास सेंगोल होगा वह क्या दर्शाएगा कि वह सत्ता पर है। ठीक है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? दोस्तों हमारा जो मौजूदा संसद भवन है इसका निर्माण सन 1921 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 1921 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सन 1921 में हुआ था। साथ ही दोस्तों इसे बनाने में टोटल 83 करोड़ रुपए लगे थे। कितने लगे थे दोस्तों? 83 लाख रुपए लगे थे। 83 लाख रुपए लगे थे टोटल इसे बनाने में उस टाइम। लेकिन दोस्तों आज जो है संसद बनवाई गई उसमें नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, इसलिए जो उसकी लागत है वह उस टाइम की लागत से बहुत अधिक है। आज की लागत कितनी है हमारी? 1200 करोड़ रुपए आई है। ठीक है, आइए कुछ नोट्स देखते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1931 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ। मतलब सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1927 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1927 में शुरू हुआ, 1931 में बन गया। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये टोटल कितना समय लगा दोस्तों? 5 साल पहले समय लगा था। ठीक है, जो लगभग 100 साल पुराना है। कितना? 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना क्योंकि 2023 चल रहा है, इसलिए 100 साल पुराना माना जाएगा। साथ ही दोस्तों 2026 के बाद परसवीन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने पर लगी पाबंदी वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ऐसा क्यों है? इसका रीजन दोस्तों एक है, क्योंकि वर्तमान में हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, अत्यधिक बढ़ रही है। ठीक है, उसके बढ़ने का हमारी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, और लोकसभा अगर सीटें बढ़ेंगी तो जो पुराना संसद है उसमें नहीं बैठ पाएंगे सब लोग। इसलिए नए संसद का हमारे माननीय मोदी जी ने वो किया था। भारतीय संसद के कितने सदन है? दोस्तों हमारी भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन है। कितने सदन दोस्तों? 2 सदन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 2 सदन कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया था, एक हमारा राज्यसभा है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है? एक लोकसभा है। ठीक है, ये हमारे संसद के 2 सदन है। ठीक है, संसद का लोकप्रिय सदन है।
दोस्तों संसद का लोकप्रिय सदन हमारा लोकसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? देखो यहाँ पे लोकप्रिय, लोक और लोकसभा, इससे क्या पता चलता है? ये सेम सेम है, तो ये हम भूल भी नहीं सकते कि लोकप्रिय सदन हमारा कौन सा है? लोकसभा है। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? दोस्तों प्रतिनिधि सभा हमारे लोकसभा को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को ही कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। हमारे जो लोकसभा, इसके कई नाम है। ऊपर अभी आपने दोस्तों एक नाम पढ़ा था, एक आ गया, ठीक है, प्रतिनिधि सभा, ठीक है, एक लोकप्रिय सभा। नेक्स्ट, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों स्थायी सदन संसद का हमारे राज्यसभा का सदन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। इसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा क्या है? स्थायी सदन है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है, मतलब हमारी जो संसद बनी है इसमें कौन कौन शामिल है? दोस्तों इसमें हमारे लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति शामिल है, ठीक है। तो इसमें कितने लोग शामिल हैं? कुल टोटल 3 लोग शामिल है, हमारे लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? दोस्तों यह बात हमारे अनुच्छेद 79 में कही गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें क्या कहा गया कि इसमें एक राष्ट्रपति हो गया और 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों जब संसद के अंग पूछे जाए तो अंग हमारे 3 है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कितने अंग है? 3 अंग है। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारे कितने अंग है? 3 अंग है दोस्तों, ठीक है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन से हैं? तो संसद का जो निम्न सदन है वह लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। तथा उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो लोकसभा जो है हमारा कैसा है? निम्न सदन है, ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा भी गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मतलब जो 2 संसद होते हैं इनके बीच में कुल कितना अंतराल दिया जाता है? तो इसमें दोस्तों 6 माह का अंतराल दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6, मतलब 6 माह का अंतराल दिया जाता है दोनों बैठकों के बीच में। संसद के कितने सन होते हैं? तो संसद के दोस्तों हमारे बजट सन, मानसून सन और शीतकाल सन, मतलब तीनों होते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है। क्या होता है? मतभेद होने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब हमारे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब संयुक्त बैठक की जाती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है या अधिवेशन हुआ है? ठीक है, अधिवेशन या संयुक्त बैठक एक ही बात है, ठीक है। तो दोस्तों यह 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? अभी सी सिर्फ 3 बार ही एक साथ बुलाया गया है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों, दोस्तों यहाँ पे सदनों होगा, दा बनेगा, ठीक है। सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, दोनों सदनों की अध्यक्षता। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की जो संचित निधि है इससे धन निर्गम पर अधिकार सिर्फ संसद का है। किसका दोस्तों? संसद का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में भेजना है कि जो हमारी सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू।